जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु का पावन दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग मुझे भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, वो दीप्ति जोशी हैं कोटा से। जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग भेजा है अपनी आवाज़ में, तो संगत जी मैं उसी तरह से उसे शेयर करूंगी दीप्ति जी की आवाज़ में। जी हाँ, तो संगत जी आप अपने भी सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी आप गुरु का सत्संग का वीडियो सुनते हैं तो प्लीज़ एक तो सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए। और पूरा सत्संग सुनने के बाद में संगत जी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के गुरु के, और फिर मैं उन्हें लाइक भी करती हूँ और मतलब मन एक गदगद हो जाता है और मेरा हौसला बढ़ता है उससे। बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और जो पुरानी संगत है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए नहीं, जो न्यू है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे प्रे है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरु जी की कृपा पाने के लिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो नेक्स्ट वॉइस सुनोगे वो है दीप्ति जोशी कोटा से। तो नेक्स्ट वॉइस उन्हीं की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। कृपा, आई लव यू मेरे गुरु जी महाराज। आपने हमेशा अपनी मेहर बनाए रखी है, अपनी ब्लेसिंग हमको दी है। हम चाहे कितने भी मतलब कुछ भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है या हमसे किसी का दिल भी दुख जाता है जाने अनजाने में, तब भी कृपा आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि हमें माफ़ कर देते हो और हमें हमारे अंदर ऐसे सोच डालते हो कि दोबारा से ऐसा काम तुमसे कभी ना हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर बुराइयों से निकालने के लिए, हमें अपने से जोड़ने के लिए। संगत जी, मैं दीप्ति गुरपा की नादान बेटी आपके सामने एक शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं सारी संगत को जय गुरु जी कहना चाहूँगी। गुरुपा आप सब पे अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग सदैव बनाए रखें। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सच्चे दिल से शुक्राना।
संगत जी, कृपा की वैसे ब्लेसिंग्स तो हमेशा होती रहती हैं, रोज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृपा अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊंगी जिसमें कृपा ने मतलब इतना मिरेकल किया है और इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी हैं कि मतलब ऐसे ऐसे परेशानियों से निकाला है, ऐसे ऐसी मुसीबतों से निकाला है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हम कभी वहाँ से निकल पाएंगे। तो सच्चे दिल से शुक्राना कृपा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ये जो है मेरी बात पिछले साल की है, पिछले साल अगस्त की है, 2023 की। मेरी जो मदर इन लॉ है उनसे मेरी एक थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया था। आर्ग्यूमेंट में उन्होंने शुरू किया था, वो बोलना चालू किया था, लेकिन मैं कभी भी ना उन बोलती नहीं थी, मैं चुप रहती थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, वो बात इतनी हद तक बढ़ गई कि मुझे भी बोलना पड़ा। फिर जब लिमिट क्रॉस हो गई तो मैंने भी बोल दिया। तो इस चीज़ को देख के वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत मतलब इतना लिमिट क्रॉस हो गया, उतना हो गया। तो उस दिन के बाद से परेशानियाँ शुरू होते 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 वो बहुत टाइम मतलब 5-6 महीने हो गए उस परेशानी को। हर आए दिन मेरी मदर इन लॉ उनका बोलना, उनका बहुत गंदी तरीके से बोलना, फैमिली के अगेंस्ट बोलना, बहुत कुछ बोलना, मतलब उन्होंने बहुत कुछ बोला। मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी। मैं रोती रही। मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने जाके ही बोल, गुरुपा कब ठीक होगा, अब आप ही देखो कौन सही है कौन गलत है। आप तो 24 घंटे मेरे पास रहते हो, आप देखो मेरी कहाँ गलती है, मैंने क्या किया है, और जिसने जो गलत है या जिसने गलती की आप उसको भी देखो। तो गुरुपा मुझसे हमेशा ही बोलते थे कि तू शांत रह, कुछ कदम ऐसे हैं जो मैं तेरे कटवा रहा हूँ, सब ठीक हो जाना है, मैं सबको देख लूँगा, तू बस चुप रह, कुछ मत कह, तू मन से जाप कर। तो संगत जी, मेरे अंदर इतनी पेशेंस आए ना कि जो जो बातें मेरी मदर इन लॉ बोलती थी उसको सुन के तो कोई भी अपना मुंह खोल दे, लेकिन मेरे अंदर गुरुपा ने इतना पेशेंस दिया, इतना दिया कि मतलब मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही। जब भी वो कुछ भी बोलती थी मैं गुरुपा का मंत्र जाप स्टार्ट कर देती थी बोलना। तो मैंने नहीं बोला। अगर गुरुपा मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती या फिर मुझे कुछ हो जाता, या मेरा घर ही टूट जाता एक तरीके से। क्योंकि गुरुपा सॉरी संगत जी, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हूँ किसी भी बात को, लेकिन गुरुपा ने मेरे अंदर सहन शक्ति दी, उन्होंने मेरे को सहन करना सिखाया। थैंक यू गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ थे, हर कदम पे मेरे साथ थे। आपने सब चीज़ ठीक की है टाइम के आते, समय के अनुसार आपने हर एक चीज़ सही की है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक कि मुझे याद है करवा चौथ, लास्ट ईयर जो करवा चौथ था, उस दिन मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को थप्पड़ भी मारा था। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी थी एक तरीके को, कि मतलब ये करना नहीं चाहिए किसी को भी, हालांकि किसी के ऊपर हाथ उठाना ये बहुत गलत चीज़ है, बट उन्होंने किया। उसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं कहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला, सब मेरे अगेंस्ट ही रहे। सब ने ये बोला कि तू तू उनसे माफ़ी मांग, उसने तेरी गलती है, इस वजह से तेरे को थप्पड़ पड़ा, मतलब बहुत कुछ बोला। कोई मेरी बात सुनने को राज़ी तक नहीं था कि क्या, मतलब सब उन्हीं की बात पे विश्वास करते थे कि वो सही है, तूने कुछ गलती की होगी, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया होता था, फिर भी मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था। तो मैं ठीक है, इतना मेरी जो मम्मी थी, मेरी मम्मी जो है वो मेरे को ही समझाती थी कि तू छोड़, किसी को मत देख, तू बस गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी ने सब देखा है ना, वो तेरे साथ हमेशा रहते हैं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर तू कहीं गलत होगी तो वो तेरे को कहेंगे, तेरे को उस चीज़ का एहसास दिलाएंगे, अगर तू कहीं सही होगी तो वो तेरे साथ है, तू टेंशन मत ले, जो अभी इतना बोल रहे हैं वो आगे जाके तेरे को वो गुरुजी उनको ज़रूर समझाएंगे। तो मैं अपने गुरुजी पे विश्वास रखती थी, मेरा कभी विश्वास डवाडोल नहीं हुआ। हाँ, कभी ज़्यादा हो जाता था तो मैं गुरुजी से गुस्सा भी होती थी, लड़ाई भी कर लेती थी, रोती थी गुरुपा के आगे, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था वहाँ। सिर्फ मेरे साथ सिर्फ मेरे यहाँ गुरुपा ही हैं जिनके आगे मैं सब कुछ रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, अपनी हर एक बात उनसे शेयर करती हूँ, और मतलब बहुत प्यार भी करती हूँ, और कभी कुछ गुस्सा आता है तो उनसे ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप भाई बहन यहाँ पे वही है, उन्हीं का सहारा है मुझे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, किसी भी मुसीबत पे नहीं छोड़ा। तो मतलब मुझे इतना मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एक तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी 2 बेटियां हैं,
मतलब उन वो भी छोटी-छोटी हैं, वो भी मेरे को ये घर में इतना बड़ा हंगामा होता था कि उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा, ये भी कोई नहीं सोचता था। उनके सामने इतना बोले जा रहे हैं, उल्टा-सीधा बोले जा रहे हैं, तो मतलब बहुत कुछ होता था। तो मैंने गुरुपा से इतना बोला, मैंने कहा गुरुपा सब आपके हाथों में है, आपकी दोनों बच्चियाँ आपकी शरण में, आप ही को हमें सब कुछ देखना है, घर की जो भी कलेशबाजी है सब आप ही को दूर करनी है। और आप ही ने मुझसे कहा था कि तू चुप रह, मैं देख लूँगा। तो गुरुपा आप ही देखो, कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे एहसास दिला दो, लेकिन अगर जहाँ मैं सही हूँ तो मेरे को प्लीज़ अब साथ मत छोड़ना। तो मेरी मम्मी ने एक दिन मुझसे बोला कि तू गुरुपा के आगे पर्ची, मतलब इतनी नौबत आ गई थी कि मेरा मन होता है मैं अलग हो जाऊँ। मैं रहना नहीं चाहती थी उनके साथ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हो गई थी घर में बहुत ज़्यादा। सुबह शुरू होती थी उनकी बातों से, उनकी गंदी गंदी बातों से, शाम मतलब शाम भी इन्हीं चीज़ों से निकलती थी। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैंने उनसे अपनी बात शेयर की कि मतलब ऐसे ऐसे मेरा अलग होने का मन हो रहा है। तो उन्होंने कहा तो गुरुपा के आगे ना 2 पर्ची रख, उसमें एक में लिख के मेरा अलग होना सही है या मेरा अलग होना सही नहीं है। तो ठीक है, मैंने गुरुपा के आगे पर्ची रखी। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मुझे बताओ क्या है मेरे लिए सही। तो मैंने अपनी छोटी डॉटर के हाथ से एक पर्ची उठाई, तो उसमें था कि हाँ तेरा अलग होना सही है। तो मतलब गुरुपा का जवाब मेरे को मिला था अलग होना सही है। तो मैंने ठीक है, उसके बाद से मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप ना मुझे अलग कर दो यहाँ से, हम कहीं चले जाते, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की जो मतलब सिस्टर है, वो उनको बहुत भड़का रही थी कि तू उनको घर छोड़ के जाने दे, उनको भगा दे इस घर से, चले जाएंगे। तो हमें बहुत प्रेशराइज़ करती थी, इस घर को छोड़ के जाओ, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रह लूँगी, यहाँ छोड़ के जाओ, इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दे, ये ऐसी मेरे को बहुत गंदा गंदा बोलती थी। तो मेरे हस्बैंड फिर भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी बात भी सही है, वो अपने घर के अकेले बेटे हैं। अगर वो ही छोड़ के चले गए तो फिर सब यही बोलेंगे अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। तो वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। वो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं हम नहीं जाएंगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं होना था। मैं अभी बहुत हुआ मेरे को, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम लोग एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हमारे जो ग्राउंड फ्लोर है वो खाली था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप मुझे नीचे शिफ्ट कर दो, हम कहीं जाएंगे भी नहीं, मैं अपना नीचे रह लूँगी, मदर इन लॉ ऊपर रह लेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने ठीक है, उसके बाद से मैंने अपना सामान वगैरह नीचे रखना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब गुरुपाक चाहते हैं तभी हम शिफ्ट होंगे, मतलब तभी वो काम होता है। मैंने कितनी कोशिश की मैं अपनी तरफ से शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हुई। तो मुझे याद है जनवरी लास्ट 2024 में 21-22 जनवरी को मैंने अपना पूरा सामान नीचे रख दिया और मैं नीचे शिफ्ट हो गई। उसके बाद भी मेरी मदर इन लॉ ने बहुत कलेश किया कि ये नीचे का पोर्शन मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं नहीं दूँगी, ये वो बहुत बोला। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं इसको कहीं और रख दूँगा, कहीं और फ्लैट लेके हम रह लेंगे। तो ये सोच के मेरी फिर सासू माँ थोड़ी शांत हो गई, मतलब मदर इन लॉ, कि उनको लगा कि ये सच में मेरे को छोड़ के चले जाएँ करके उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, मैं इतनी बड़ी परेशानी मुसीबत से उन्होंने मेरे को निकाला, मेरे अंदर इतने पेशेंस दिए और मेरा दिमाग बिल्कुल सही रखा, कुछ भी नहीं किया। बस ये था कि पता नहीं कहाँ से वो अंदर से शक्ति आ जाती थी मेरे को, मैं बिल्कुल काम डाउन रहती थी। नहीं तो इतनी बातें सुनने के बाद तो कोई भी इंसान का गुस्सा फट सकता था, कुछ भी वो बोल सकता है, घर छोड़ के चल जाता है, डाइवोर्स ले लेता। इतना सब कुछ कलेशबाजी घर में हुई थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने कांच तक नहीं आने दी। कहते हैं ना कि गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारे जो कर्म है उसमें से 1% मैं तुम्हें कहता हूँ काटने के लिए और 9% मैं काटता हूँ। तो यही हुआ। इतनी बड़ी कलेशबाजी थी, उसमें मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं और इतनी आसानी से गुरुपा ने वो कलेश को भी दूर कर दिया। आज मैं नीचे अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ। शुरू में मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आनाकानी करते थे रहने के लिए, मम्मी के साथ रहते, बट अब वो भी मेरे साथ रहने लगे हैं, ठीक है। और गुरुपा ने मेरे अंदर इतना पेशेंस दिया है कि मैं अब ये है कि मेरे को 24 घंटे मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में मेरे गुरुजी ही रहते हैं। उनका मंत्र जाप करना, कुछ भी करना। अब मैं अपनी सासू माँ है ऊपर, वो मेरी बुराइयाँ करती हैं, बहुत कुछ बोलती रहती है, लेकिन ये है कि मैं अब अलग हो गई हूँ। मैं अपना अपना अलग रहती हूँ, मुझे किससे कोई मतलब नहीं है। मैं, मेरे बच्चे, हाँ ये है कि अगर कभी अपना फ़र्ज़ हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सबसे आगे हैं। गुरुपा ने हमेशा बोला कि सबकी मदद करो, कभी किसी का बुरा मत करो, किसी की बुरा चाहो भी मत। नहीं गुरुपा, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, आपका हर फैसला सर आँखों पे। और मतलब मुझे अब कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड
उनकी मम्मी है वो जाते हैं, उनका हर चीज़ पूरी करते, कोई दिक्कत नहीं। वो उनके बेटे हैं, वो उनकी मम्मी है, उन्होंने उनको इतने साल तक पाला पोसा है, पैदा किया है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई हैं जिस वजह से मैं अलग रहने लगी हूँ। गुरुपा चाहे तो देखो आगे क्या होता है, बस मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के हाथों में सौंप दिया है, खुद को पूरा सरेंडर कर दिया है। जो दिन होगा मेरे गुरुपा चलाएंगे, जो दिन में हर एक चीज़ बीतेगी वो मेरे गुरुपा की कृपा से बीतेगी। अपने बच्चों का भविष्य, हम सबका भविष्य गुरुपा के हाथों में है। तो गुरुपा ये बहुत बड़ा मेरे लिए ब्लेसिंग थी मेरे गुरुपा की, ये बहुत शुक्राना था। मैं तो आपको बता रही हूँ, लेकिन जो मेरे साथ बीता था उस टाइम पे वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने कितना गुस्सा किया उनको, कितना कुछ बोला, लेकिन गुरुपा हमेशा मेरे साथ है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू। बहुत सारा प्यार मेरे गुरुपा। आप मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो, सब कुछ हो, सहारा, सपोर्ट, सब कुछ हो। आप प्लीज़ कभी मत छोड़ना हमें, कभी भी। आपके सहारे ही हमें, आप नहीं होगे तो हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या हो जाएगा। आपने हमें संभाला, आगे आप ही संभालोगे हम सबको। सब कुछ आपके हाथों में गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, कैसे गुरुपा ने मुझे इन मुसीबतों से निकाला। और गुरुपा का मेरे पर मैसेज भी आता था पहले कि मैं तेरी ज़िंदगी से उन लोगों को दूर कर दूँगा जो तेरे लिए बुरा सोचते हैं, तेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते। तो शायद यही वो है, कुछ बातें, कुछ लोग जिनसे गुरुपा ने मुझे अलग किया, दूर किया, जो हम नहीं जानते किसके मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है गुरुपा उन ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल दूर कर देंगे जो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते। थैंक यू गुरुपा। हम तो नादान है, इंसान है, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, और मैं तो हर किसी पे कर लेती हूँ। लेकिन गुरुपा के होते हुए अब मैं जो भी कुछ होगा, कोई मतलब हर चीज़ को करने से पहले अपने गुरुपा से पूछ लो, गुरुपा सही है तो करवाना, नहीं है तो किसी भी तरह से टाल देना। तो मेरे गुरुपा तो हमेशा मेरे सपोर्टर हैं ही। बस मैं यही चाहती हूँ हर संगत की गुरुपा सपोर्टर बने, उनके साथ रहें, उनको सही रास्ता दिखाएं। शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का सत्संग अब यहीं पे अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती भूल चुकी हुई है ना संगत जी, तो माफ़ कर दीजिएगा, दिल से माफ़ करना। गुरुपा आप सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। अनंतम 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 शुक्राना। और थैंक यू उमा आंटी, आप मेरे सत्संग को अच्छे से शेयर कर रहे हो। गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपकी हर प्रार्थना सुने, हर आपकी अरदास पूरी हो। बस आप हम सब पे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा।